हम आप सब वो आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा ने मानव जन्म के लिए चुना है। जो चुने हुए होते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वे। हर मानव सौभाग्यशाली उत्पन्न होता है। जैसे परिस्थितियों ने वह पलता बढ़ता है, उसी के अनुसार उसका आत्मविश्वास कम या ज़्यादा होता है। न अति आत्मविश्वास सही है, ना ही कम। वास्तविक आत्मविश्वास होना चाहिए। प्राय लोग आत्मविश्वासी को अहंकारी समझ बैठते हैं, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा और विश्वास। मूलतः यह अपनी आत्मा पर विश्वास है। गहराई से यदि देखें तो यह हमें अपने भीतर अंश रूप में मौजूद परमात्मा पर विश्वास है। आत्मविश्वासी अपने मनोमस्तिष्क से परिस्थितियों का आकलन करके अपनी क्षमताओं को तोलता है तथा फिर यह संकल्प करता है कि मैं यह कर सकता हूं और मैं यह करूंगा। श्री कृष्ण जी के शब्दों में परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाघार्य संभावमी युगे युगे। ये गीता के श्लोक 4 और 81 के शब्द हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने, पाप करने वालों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट करता हूँ। यहाँ जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है वह अहंकार का सूचक नहीं है, क्योंकि जो यह कह रहे हैं वे ऐसा करने में सक्षम हैं। उनके ये वचन यथार्थ वचन हैं। इसके विपरीत जब नकारात्मक भाव वाला व्यक्ति कहता है कि मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, तो वह अविवेकी है, सत्य नहीं कह रहा होता। उसके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। रावण, कंस, हिरण्याकश्यपु आदि के इतिहास इस तथ्य के साक्षी हैं। जो हम हैं वह यथार्थ भली भांति महसूस करना और संकल्प शक्ति के द्वारा असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाना। आत्मविश्वास का ही परिणाम है जो हम नहीं हैं वह महसूस करना तथा उस आधार पर बड़े बड़े दावे करना निरा अहंकार है। हमें अहंकारी नहीं आत्मविश्वासी होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी है। यही मनुष्य को कर्मठ बनाता है। जो यह सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वह ऐसे सैनिक की भांति है जो रण क्षेत्र में जाने से पहले ही हार मान लेता है। एक सैनिक का कार्य है अपने सेनापति के आदेश का पालन। वह जीत के लिए लड़ता है, लेकिन जीत हार पर उसका वश नहीं, क्योंकि मानव होने के नाते उसका कर्म करने में ही अधिकार है। फल का अधिकारी परमात्मा के पास सुरक्षित है। आत्मविश्वासी पूरी निष्ठा से कर्म करता है, परंतु फल से निरपेक्ष रहकर। फल का अधिकार प्रभु के पास है। इस वास्तविकता का एहसास आत्मविश्वास को अहंकार बनने से बचाए रखता है। हमें आत्मविश्वासी होना है, अहंकारी नहीं। संतान भी मूलतः वही होती है जो पिता होता है। यह अलग बात है कि विपरीत परिस्थितियों में
देश व परिवेश उन्हें कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, लेकिन मूल संभावना तो सदैव मौजूद रहती है। जब तक सांस तब तक आस। इसीलिए गुरु पीर पैगंबर आदि काल से मानव की रचनात्मक संभावनाएं जगाते रहे हैं। वे उसका आत्मबल बढ़ाते रहे हैं कि तू परमेश्वर की संतान है, इसलिए तू कमजोर नहीं। तुझे दिव्य सतगुरु से दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर में विलय की अवस्था को प्राप्त करना है। वह अवस्था प्राप्त करनी है जिसमें स्थित होकर किसी ऋषि ने लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। संसार में आज तक जितने भी ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा, वे समस्त प्रबल आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहे हैं और तभी यह कह सके हैं, मैं नहीं मरहूं मरिबे संसारा, अब मोही मिला जीलावन हारा। सेवा सुमिरन सत्संग किसने करना है? मैंने करना है। भक्ति किसने करनी है? मैंने करनी है। मुक्ति किसकी होनी है? मेरी होनी है। इस धारणा से युक्त भक्त जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है और भक्त प्रायः चूंकि मैं शब्द का उपयोग करने से बचते हैं, इसलिए दास, चरण धूली, सेवक आदि शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके निश्चय में कमजोरी जरा भी नहीं होती। उनका लोक भी सुखी होता है क्योंकि वे लोक को सफल करना जानते हैं। सात्विक कर्मों द्वारा उनका परलोक भी सुहेला होता है क्योंकि भविष्य के बीज अतीत व वर्तमान में बोए जाते हैं। जब वर्तमान संभल जाता है तो भविष्य का भी संवरना निश्चिंत हो जाता है। हमें प्रभु से मिले जीवन के एक एक क्षण का विवेक पूर्वक और भरपूर उपयोग करना चाहिए ताकि अपने जीवन को चहुमुखी रूप से सफल कर सकें।